ये कांग्रेसी समझो, देश में कोई वोट चोरी नहीं हो रहा है। और ना वोट चोरी हो सकता है, इधर उधर हो सकता है, थोड़ा बहुत मानता हूँ। किसी का वोट फर्जी बन जाएगा, कोई वोट फर्जी डाल सकता है। ये तो कांग्रेस राज में भी होता था। कांग्रेस राज में तो बूथ के बूथ लूट लिए जाते थे। तब आप कहाँ थे? तब आपका लोकतंत्र कहाँ था? तब आप मर गए थे। तब आपका संविधान नहीं था देश में। जब बूथ लूटा जाता था तब आपका संविधान नहीं था। अब तो सब चीज़ डिजिटल हो गया है। अब तो लोगों को मूर्ख बनाना, लूटना बहुत बहुत दूर की बात है। और कोई चुनाव आयोग मिला हुआ नहीं है, बल्कि आपकी सोच मर चुकी है। आप बार बार हिंदुत्व को टारगेट कर रहे हैं। राम मंदिर से क्या होगा? खाने को मिल जाएगा। आप ऐसी बातें बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ही मुस्लिमों के लिए बनी है। भाई साहब, ये सब सुनने के बाद देश का हिंदू कांग्रेस को वोट देगा और कांग्रेस के साथ जुड़े हुए दलों को वोट देगा? बिल्कुल नहीं दे सकता। आपके सोच के बहुत से 10 से 20% लोग बचे हैं अब इस देश में। आपसे अब कोई सोच नहीं मिलाता और ना आपसे जुड़ना चाहते हैं लोग, क्योंकि उनको पता है कि अगर अब एक नहीं हुए, अब हिंदू एक नहीं हुआ तो देर बहुत हो जाएगी। ठीक है, कोई वोट चोरी नहीं है। आप अपने माइंड का कीड़ा निकालिए और साफ दृष्टि से देखिए कि हिंदू जाग चुका है। और बिजनेस और रोजगार की बात भी बीजेपी सरकार कर रही है, दे रही है, डेवलपमेंट कर रही है। पाकिस्तान जैसे दुश्मनों को धूल चटा रही है। यहाँ तक कि अमेरिका को बता रही है उसकी औकात। और आप बात करते हैं कांग्रेस को वोट दे दिया जाए। लोग देंगे, इतने तो चूतिया नहीं है। और हाँ, 5 साल के लिए और इंतजार करिए। और जिसके पास सबूत है ना वोट चोरी के, वो सुप्रीम कोर्ट खुला पड़ा है। आपने आतंकवादियों के लिए रात को कोर्ट खुलवाया, चोरी वोट चोरी के लिए नहीं क्यों खुलवा रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास पुख्ता सबूत कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में हमारी पोल खुल जाएगी, उल्टा पड़ जाएगा हम पे। आप ऐसा करना नहीं चाहते हैं। बस आप जनता में भ्रम फैलाने का एक मादा है जो फंडिंग आ रही है आपको सूरत से, अमेरिका से, राहुल गांधी के जरिए। वो देश का इतना खतरनाक व्यक्ति हो गया है। कुछ सालों में वो चाहता है कि नेपाल हो जाए, भारत पे भी नेपाल जैसा हो जाए, रोडों पे आग लगे, घरों में घर लूटे जाए। देश यही चाहता है। जब आग लगते हैं ना, तो ये नहीं देखता है कि ये कांग्रेसी का घर है या बीजेपी का, या ये हिंदू है या मुस्लिम है। उस आग में सभी जलेंगे। ये देश की जनता जान रही है कि जब आग लगेगा तो कोई किसी को चीनेगा नहीं। और ये मत सोचना कि चमचों में ही पावर है, ऐसे आग लगे। उस समय हिंदुओं में भी वही चीज़ होगा, आपके साथ भी वही हो सकता है जैसा आप थिंकिंग पाल रखे हैं कि नेपाल करते। तो आप ये सोचिए मत। देश को शांति से जीने दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए, तरक्की करने दीजिए। आप अपने गठबंधन के साथ जुड़े रहिए और आप मंथन करिए कि हम हार क्यों रहे हैं।